हेलो कंट्रोल रूम। क्या बात है देवर जी, इस साल तो अब करवा चौथ की बहुत तैयारियां करवा रहे हैं। हाँ भाभी आप भी। एक काम कीजिए, आप मेरे लिए देवरानी ले ही आइए, फिर अगले साल माँ जी ना दोनों बहुओं के साथ करवा चौथ मनाएंगी। क्यों माँ जी? मम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है। पापा का ही तो इंतजार हो रहा है। पापा आएंगे, पूजा करेंगे, फिर सब साथ में बैठ कर खाना खाएंगे। रुक 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 रुक, कुरियर। हाँ सर। कितने बजे आने वाले तुम? हाँ, अभी आ रहे हो तुम? सर आप बाहर क्यों खड़े हैं? मैं घर पर आकर दे देता। और मेरे सरप्राइज की वाट लगा देता। साइन कहाँ करेगी? यस। हाँ जल्दी, तो लेट करते और फिर। हाँ नानी, आज इनको इतना टाइम क्यों लग रहा है आने में? ये आजकल की लड़कियां सबर नाम की कोई चीज ही नहीं है। सॉरी सॉरी, चांद निकला। हाँ निकला ना, सुपर। आपका इंतजार कर रहे थे। सुपर, कर लो। माँ जी। हाँ। हाय। या आई विल बी देयर। हाँ क्या? ठीक है। हाँ हो गया भाई, हो गया। अरे ये क्या भैया, क्या? आज के दिन आप खाली हाथ आ गए, भाभी के लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाए? अरे दो इतने स्वीट से गिफ्ट तो दिए, तुम्हें और कोई गिफ्ट चाहिए? देख ना बोल रही तेरी भाभी। बस हो गया ना? हाँ ठीक है, हो गया हो गया, जाओ जाओ जल्दी। आज के दिन भी क्लाइंट, रस्म तो पूरी कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाना पड़ेगा। पानी तो पिला दीजिए। हाँ हो गया। हाँ बस बस हो गया हो गया, आने में देर हो जाएगी और राह मत देखना। माँ निकलता हूँ मैं। बिजनेस बढ़ रहा है, नए ऑर्डर भी आ गए, पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपया करते कब? अरे पहले ही 8 लाख रुपए लगा चुका हूँ मैं। अरे तो यार मैंने कौन से अपने लॉकर में छिपाया तेरे 8 लाख रुपए? रॉ मटेरियल में फंसे हैं ना। अगर परसों तक 1.5 लाख रुपए नहीं गए तो भाई एक भी ऑर्डर नहीं जाएगा। और नाम अलग से खराब हो जाएगा, ना ऑर्डर मिलेगा ना प्रॉफिट। और 8 लाख जो है वो भी डूब जाएंगे। ठीक है, कुछ सोचता हूँ मैं। खुशी। अरे सुन, इतनी बन ठन के कहाँ जा रही हो? माँ जी वो साड़ी फॉल पीको के लिए दी थी तो वही लेने जा रही हूँ। साड़ी ही लेने जा रही हो ना? कहीं शादी ब्याह में तो नहीं जा रही हो ना? फिर इतना बन ठन के जाने की क्या जरूरत है? जाओ चेंज करके जाओ। और सुनो, मेरी वो नई वाली साड़ी भी लेती जाना, उसे भी फॉल पिको करना है। मम्मी हाँ? क्लिप जल्दी से लगा दो ना, नानी हमारा वेट कर रही होंगी। और सुनो, नानी को परेशान मत करना, ठीक है? नानी को मैं नहीं, आप परेशान करते हो। ज्यादा जुबान नहीं चल रही है तुम्हारी। बच्चा पार्टी रेडी हो गई? हाँ मम्मी मेरी लेस बांध दो ना। ये देखो, ये तो अभी ऐसे ही घूम रहा है। आ इधर, ऊपर रख जल्दी। इतने बड़े हो गए, अभी तक तुम्हें लेस बांधना नहीं आया। चलो संभल के जाना। अरे टेंशन मत लो भाभी जी, आओ। बाय मम्मी। बाय। चलो अब तुम लोग जाओ यहाँ से। आप नहीं चलोगे चाचू? एक्चुअली मुझे काम है, मैं बाद में मिल लूंगा, है ना? बाय बाय चाचू। बाय बाय। आ गए मेरे बच्चे। यार मूड ऑफ हो गया, पर खैर छोड़, तू भी ना धीरे धीरे सब भूल जाएगी। पर धीरे धीरे क्यों? क्यों ना आज ही भूल जाए? मतलब? अरे यार मेरे पास ना बहुत अच्छा आइडिया है। क्या? कल चिल आउट करते हैं ना? ठीक है, चले। कैसा बना है बेटा? बहुत अच्छा बना नानी। कबीर, ये तुम्हारे लिए थैंक यू। और ये मेरी प्रिंसेस के लिए। थैंक यू नाना जी। और सुन, सबसे पहले अपनी मम्मी को दिखाना।
मम्मा, ये मुझे नानू ने दिया है। उन्होंने कहा था कि ये मैं पहले आपको दिखाऊं। और कबीर को क्या दिया? अरे वो तो मैंने देखा ही नहीं। कबीर, अरे रुको रुको रुको, कमलेश भाई, अरे उज्जवल भाई, जय श्री कृष्ण उज्जवल भाई। अरे भाई पैसा क्यों लौटा रहे हो? वो कमलेश भाई, और थोड़े दिनों की मोहलत चाहिए बस, और कुछ। देखो भाई, मुझे मेरा रोकड़ा वापस चाहिए। बाकी आप देख लो, आप तो समझदार है। अरे भाई, अरे क्या कर रहे हैं भाई? नहीं, थोड़ी सी तंगी चल रही है। इतने दिनों का व्यवहार है अपना, आज तक मैंने कभी खोटी नहीं की। मेरी शक्ल पे मत जाना। ये धंधा जो है ना, मैंने ऐसे ही नहीं जमाया। अगर आज के आज पैसा नहीं मिला ना, तो तेरी नाक में नकेल डाल के पैसा निकालूंगा। और अगर ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो तेरी ऐसी हालत करूंगा कि पछताने के काबिल भी नहीं रहेगा। अरे साइकिल साहब, बच्चे के साथ खेल रहे हो? अरे मिठाई खिलाओ, मिठाई ये लीजिए, प्रसाद लीजिए। अरे पूजा का प्रसाद है। अरे पूछोगे नहीं किस पूजा का? अरे जो नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू किया ना, उसी का। लीजिए, अरे लीजिए लीजिए, ये नहीं पूछोगे ये कौन सी बिल्डिंग? अरे आपका ये बंगला खरीद कर यहाँ पर इंदौर की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाऊंगा। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था ना, मैं ये बंगलो नहीं बेचना चाहता। अबे बुढ़े, ज्यादा होशियारी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा से ऐसे बात करने की? निकलो यहाँ से। हिम्मत देखनी है। कबीर, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मुझे बंगला देने से मना करोगे ना, तो जिनके लिए बंगला पीछे छोड़ के जा रहे हो ना, वो भी नहीं बचेंगे। आज घूमने में मजा आया ना, मौसम बहुत अच्छा था। ये देखा, बहू को तो कुंडी लगाने की भी सुध नहीं रहती। हे भगवान, ये क्या हुआ? कबीर बेटा, ये क्या हुआ? हेलो सर, सिटी हॉस्पिटल में एक औरत और उसके दोनों बच्चों को भर्ती किया गया है। तीनों का गला रेता गया है। ठीक है, मैं भी आता हूँ। सर, तीनों की हालत बहुत गंभीर है। सर तीनों को बहुत मुश्किल से बचाया है हमने। तीनों के गले पर बहुत गहरे घाव हैं। फिलहाल बेहोश हैं तीनों, लेकिन माँ और बेटी की हालत बहुत क्रिटिकल। नमस्ते। जरा मुझे बताइए कि ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ? हम दोनों पति पत्नी सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए थे जी। जब वापस लौटे तो देखा। अरे माँ क्यों चिल्ला रही? घर पे और कौन कौन था सर? मेरा छोटा बेटा पवन सो रहा था और बड़ा बेटा, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे घर पे थे। ये छोटा बेटा, वो बड़ा बेटा। पवन? हाँ सर। सर मम्मी पापा सुबह वॉक पे निकल गया था, तो उसके बाद मैं भी जॉगिंग पे चला गया था। सर घर पे सिर्फ भैया भाभी और छोटे बच्चे थे। मैं अपने कमरे में सो रहा था सर। और पापा की आवाज़ सुनी तब जाके नींद खुली। अच्छा, मम्मी पापा की आवाज़ से पहले आपको कोई और आवाज़ सुनाई नहीं दी? मतलब उन्हें बीवी बच्चे की कोई चीख पुकार नहीं सुनाई दी आपको? नहीं सर, देर रात तक काम कर रहा था तो सुबह नींद ही नहीं खुली, और जब आँख खुली तो सर भारी था और दर्द कर रहा था। रात को शराब वराब पी रखी थी क्या आपने? सर वो बिजनेस में टेंशन चल रहा है तो 2 पैक पिए बिना नींद नहीं आती। तो फिर रेगुलर टाइम पे नींद क्यों नहीं खुली? सर रेगुलर टाइम पे अगर नींद खुल जाती तो। हेलो कंट्रोल रूम। हेलो, प्लीज प्लीज। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता। हेलो हेलो, क्या आप सुन पा रही है? हेलो, जरा अंदर चेक करो, कोई चोरी चकारी, कोई लूटपाट की कोई निशानी हो। संदीप सर, यहाँ कोई वेपन नजर नहीं आ रहा है, ना ही कोई स्ट्रगल की निशानी है। तो कोई फोर्स एंट्री का निशान भी तो नहीं है। और ये मेडिसिन, ये फर्स्ट एड बॉक्स, ये सब देख के लगता है किसी ने मदद करने की कोशिश की होगी पहले। सर घर में कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। सर ऐसे चोरी चकारी तो कुछ नहीं हुआ ही। तो तुम्हारे फैमिली को किसी ने कोई धमकी वमकी दी थी क्या? हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं,
हम अपने काम से मतलब रखते हैं बस। आसपास सीसीटीवी है कोई? सीसीटीवी तो नहीं है आसपास। तो कोई वॉचमैन होगा बाहर? जब जॉगिंग के लिए मैं गया था तब वॉचमैन वहाँ पे दिखा था। हाँ। लेकिन अभी आते समय तो वो था ही नहीं वहाँ पर। महेंद्र सर जरा पता करो कोई वॉचमैन है कि नहीं। ओके सर। आपने यहाँ किसी को आते जाते देखा था? नहीं सर। यहाँ का वॉचमैन कहाँ है? पता नहीं कहाँ गया कल मुहा। क्यों ऐसा क्यों बोल रही है आप? सर उसकी नजर है ना बहुत ही खराब थी, आने जाने वाली हर किसी औरत को घूरता रहता था। अरे भाभी जी हमें बुला लिया करो, हम है ना आपका ख्याल रखने के लिए। नहीं मैं कर लूंगी। लाइए ना मैं पकड़ लेता हूँ। हाथ मत लगाओ। तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि मुझसे फालतू की बकवास मत किया करो। कुछ भी हो गुस्सा आप पे खूब फपता है। अच्छा गुस्सा मुझ पे नहीं। संचिता ने उसकी कंप्लेंट सोसाइटी में की थी सर। यही बात जब उसे पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। सोसाइटी दूसरा वॉचमैन ढूंढ रही थी ना। हादसे के वक्त किसी अनजान आदमी को आते जाते देखा था? हादसे के टाइम पर मैंने पवन को वहाँ देखा था। पवन बहुत डरा सहमा सा नजर आ रहा था। सर वॉचमैन बिना किसी से कुछ कहे अपना सामान लेके गायब हो गया। सर पड़ोस की एक औरत बता रही थी कि वो यहाँ की लेडीज को छेड़ता था। उसने संचिता के साथ भी बदतमीजी की थी। ऐसा मुमकिन है कि उसने बदला लेने की भावना से हमला किया हो? एक काम करो उसके डिटेल्स पता करो। हाँ उसके गांव के पुलिस थाने में कांटेक्ट करो। इस बंदे का फोटोग्राफ जो है हर थाने में पहुंचा दो। सर हादसे के टाइम एक आदमी ने पवन को घर से बाहर निकलते हुए देखा था और उस टाइम पे पवन बहुत ही घबराया हुआ था। और क्या ये सही है? नहीं सर वो एक्चुअली सुबह मैं जॉगिंग पे जा रहा था तो मैं लेट हो चुका था, इसलिए मैं जल्दी जा रहा था। इसमें डरने सहमने वाली क्या बात है? सर उससे कोई धोखा हुआ होगा। हो सकता है कि उसे धोखा हुआ हो, लेकिन पुलिस को धोखा देना नामुमकिन है। हेलो जैन सर, आपके एरिया में किसी कमरे में एक लड़की फंसी हुई है। उसको आसपास बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं। हमने उसको एड्रेस पूछा लेकिन उसके पहले उसका फोन कट हुआ। हमने नंबर ट्रेस किया तो उसका लोकेशन आपके एरिया का निकला। हमारे एरिया में किसी इलेक्ट्रिकल रूम में कोई लड़की फंसी हुई है। तुम जरा एक बार जाकर पता करो। ओके संदीप सब इस लड़के पे नजर रखो। खुशी में पापा अंकल ये सब कब और कैसे? आंटी आप चिंता मत कीजिए, अपनी सचिता और बच्चों के साथ कुछ भी नहीं होगा। मुझे बंगला देने से मना करोगे ना तो दीदी के लिए बंगला पीछे छोड़ के जा रहे हो ना, वो भी नहीं बचेंगे। अब फैसला लेना ही पड़ेगा। देखिए कंडीशन बहुत सीरियस है। हमें अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। वैसे ये ऑपरेशन रिस्की है लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है उनकी जिंदगी बचाने के लिए। मुझे कंसेंट पेपर्स पर फैमिली मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए। चलिए सिस्टर इनसे कंसेंट पेपर पे साइन लीजिए प्लीज जल्दी। जल्दी से साइन कर दो। लेकिन तू ज्यादा सोचो मत, साइन कर दो। सर रुकिए ना, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे साहब से मिलना है, जाने दीजिए। महेंद्र आने दो उन्हें। सर मेरी बेटी सुबह से गई है, अभी तक घर नहीं लौटी। सुबह 7 बजे गई, बोली पापा आज मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन सुबह गई अभी तक नहीं लौटी साहब। उसका फोन भी बंद है। क्या काम करती है? सर वैसे तो कॉलेज स्टूडेंट है लेकिन पार्ट टाइम में पूरे डिलीवरी का काम करती है। ठीक है, देखिए ऐसा हो सकता है कि वो कॉलेज में हो या फिर किसी फ्रेंड के घर पे हो। सर मैंने उसके दोस्तों से सहेलियों से पता किया लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। उसका कोई खास दोस्त, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? कुछ भी ऐसा होता तो मुझे बताती जरूर, क्योंकि बहुत फ्रेंडली रिलेशन है हम लोगों का। आपकी बेटी किस कंपनी के लिए डिलीवरी करती है? सर इंदौर मूवर्स एंड डिलीवर्स के लिए। महेंद्र सर एक काम करो, जरा इनकी कंपनी पता करो। इनकी बेटी पिछले दिनों किस किस जगह पे डिलीवरी के लिए गई थी। हाँ डिटेल्स निकालो। ओके सो हाँ आपकी बेटी का कोई फोटोग्राफ वगैरह है आपके पास? जी दे दीजिए।
प्लीज 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 मुझे यहाँ से बाहर निकाल। सर, लड़की के कॉलिंग नंबर से उसकी डिटेल्स मिल गई। वो दीनदयाल नगर में रहती है। क्या नाम है उसका? सर, रोशनी लालमोहन दुबे। सर ये तो मेरी बेटी का नाम। ना मैं नानी के हाथ से ही खाऊंगा। कभी ये लड़का भी ना। चलो खाना खाओ। नानी अपनी बेटी को डांट लगाओ, मुझे आपके हाथ से खाना है। कभी नानी को पूजा करने दो। कोई बात नहीं बेटा, ये बच्चे ही तो मेरी पूजा है। और वैसे भी कहते हैं ना, बच्चों में ही भगवान का वास होता है। नानी का चमचा। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर क्या हुआ डॉक्टर? सर, एक बुरी खबर है। क्या? संचिता की बेटी खुशी की मौत हो गई है। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तू नहीं किया ये सब। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रही है आप? क्या हो रहा है? मैं इसे जान से मार डालूं। मुझे बहुत पहले ही इसे जान से मार देना चाहिए था। ये जानवरों की तरह मेरी बेटी को मारता था, बार बार पैसे लेने के लिए उसे हमारे पास भेजता था। ये मुझे नानू ने दिया है। उन्होंने कहा था कि ये मैं पहले आपको दिखाऊं। मैंने सोचा धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ये बार बार पैसों के लिए मेरी बेटी को पीटता था। आगे पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसने मेरी बेटी के साथ इससे और बुरी किस्मत क्या हो सकती है सर? मेरी बीवी और मेरा बच्चा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, और मेरी बेटी खुशी वो तो लड़ाई हार चुके हैं सर। और मेरे ससुराल वाले मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, मैंने पैसे मांगे सर। बुरे समय में अपने ही लोग तो काम आते हैं। मैंने मेरी बीवी से कहा कि पैसे लेके आए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसे और मेरी मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूँ। देखिए, आपके परिवार को आपकी जरूरत है, इसलिए अपने आप को संभालिए। संदीप सर, मुझे इसकी पूरी कुंडली चाहिए, और एक कांस्टेबल से कहो कि साए की तरह इससे चिपका रहे, और इसके भाई के बारे में भी पता करो। सुनो, तुम किसी पवन को जानते हो? पवन? हाँ, वो शिशिर रह रहा है, तो सब पता है। पवन के सारे कांड पता है। कांड? कैसा कांड? शिशिर? हाँ जी, मैं सब इंस्पेक्टर संदीप श्रीवास्तव। तुम पवन के बारे में क्या जानते? सर, पवन के बारे में बताता हूँ मैं, लेकिन मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। ठीक। सर, उस दिन पवन की हालत ना बहुत पतली थी। उसको देख के लग रहा था कि भाई ने कुछ बहुत बड़ा कांड किया है। चक्कर क्या है पवन? सब लोग कह रहे हैं कि हादसे के वक्त तू घबरा रहा था, सहमा हुआ था, और तू कह रहा है कि तू रिलैक्स था। क्या छिपा रहा है? सर, मैं क्यों छिपाऊंगा सर? यहाँ मेरे घर में मेरी भाभी, उनके बच्चों पर हमला हुआ है। मेरी भतीजी की जान चली गई है। अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं आपको बताता नहीं। मैं तो खुद चाहता हूँ कि हत्यारों को फांसी की सजा मिले, और आप कह रहे कि मैं छिपा रहा था। रोशनी का कुछ पता चला? सर, हम हर तरह से ट्राई कर रहे हैं। लोग बढ़ाओ। और यहाँ पे मोबाइल का लोकेशन डिटेक्ट हुआ है ना, वहाँ का कोना कोना छान मारो। और चौकीदार का क्या हाल है? कोशिश जारी है। अरे कोशिश से नहीं होने वाला, मुझे रिजल्ट चाहिए प्लीज। सर, खुशी की पीएम रिपोर्ट और संगीता की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। चलो सर, तीनों का गला किसी तेज धार वाले हथियार से काटा गया था। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से बच्ची की मौत हो गई थी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो? क्या?
निशान देखिए सर। मतलब खिड़की से अंदर आके उसने तिजोरी लूटी होगी। लूटते वक्त इन दोनों ने विरोध किया होगा, उसने इन दोनों को मारा, पैसे गहने लिया और भाग गया। नहीं, लेकिन उनकी बॉडी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हो सकता है कि उसने इन्हें नींद में ही मार दिया, उसके बाद लूटपाट की। एनीवे, फिलहाल इनकी बॉडी को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इनके रिश्तेदारों को खबर करो। सर, नाना नानी के मर्डर की खबर देने के लिए जब उनके दामाद ने उज्जवल से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी तब उसका फ़ोन बंद था। इस कांस्टेबल को हमने उज्जवल पर नज़र रखने के लिए कहा था। उसने बताया कि अपनी बेटी के अंतिम संस्कार करने के बाद उज्जवल कहाँ गायब हो गया आज तक किसी को पता नहीं चला। हो सकता है कि उसने खुद को जानबूझकर गायब कर दिया या किसी ने उसे गायब किया हो। एक काम कर, फोन सर्वेलेंस पे डालो। उसका जो फोन का सीडीआर रिपोर्ट निकालने के लिए कहा था उससे कुछ पता चला? सर, उज्जवल की सीडीआर रिपोर्ट से पता चलता है कि वो 2 नंबर से रेगुलर टच में था सर। सर, एक नंबर किसी कार्तिक का था जिससे वो देर तक बातें करता था, और दूसरा नंबर सर किसी कमलेश पटेल का है। ये आदमी सर पहले तो लोगों को सूद पे पैसे देता है, उसके बाद सर उन्हीं कस्टमर्स को बार बार फोन करके परेशान करता है। दोनों को बुलाओ, उनके डिटेल्स निकालो और उज्जवल को ढूंढने की कोशिश करो। हाँ सर, फ़ोन पे बात तो रेगुलर होती थी मेरी उज्जवल से। अब बिजनेस पार्टनर है तो बात तो करनी पड़ेगी। इतनी बात है? सुबह 4 बजे तक? सर, बिजनेस ही ऐसा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। बिजनेस पार्टनर थे ना तुम लोग? जी। बैंक डिटेल्स चेक किया मैंने, सारा इन्वेस्टमेंट तो उज्जवल ने किया था, तुमने तो एक पैसा भी नहीं लगाया। ये कैसी पार्टनरशिप है? पैसा उज्जवल का और टैलेंट मेरा, यही डील थी हमारी। उज्जवल का अपने बीवी के साथ कैसा रिश्ता था? कुछ खास बनती नहीं थी दोनों की, पर हाँ उज्जवल मारता पीटता था अपनी बीवी को। पर हाँ सर, अपने बच्चों पे जान छिड़कता था। कमलेश पटेल को जानते हो? अरे साहब, आप हमें जानते नहीं हो। क्या है, हमारी ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह जान पहचान है। वेरी गुड। तो ये बताओ कि उज्जवल के साथ कैसा रिश्ता था तुम्हारा? उसके बीवी बच्चों को तो जानते ही होगे तुम। पहले एक पान खा लो साहब। क्या है, जब तक हलक गिला ना हो ना तब तक आवाज नरम नहीं निकलती। अरे अरे साहब, दर्द हो रहा है। अच्छा, दर्द हो रहा है ना? हाँ, कितना दर्द हो रहा है? जब उन मासूमों का गला काटा था तो एहसास हुआ था कितना दर्द होता है? अरे किसका गला साहब? मैंने किसी का गला नहीं काटा साहब। किसी का गला नहीं काटा? मैं उज्जवल के बीवी बच्चों की बात कर रहा हूँ, कुछ याद आया? गला काटना होता तो मैं उज्जवल का काटता, उसके बीवी बच्चों से मुझे क्या मतलब है साहब? अच्छा, ब्याज में पैसे देता है और जब पैसे ना लौटा है तो गला काटता है। अरे साहब, आपको किसी ने गलत खबर दी है, सब झूठ है। मैंने किसी का गला नहीं काटा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसके बीवी बच्चों को किसी ने मारा है, किसी ने गला काटा है उनका। अरे क्या साहब जी, आप भी उस लिच्चड़ के लिए मुझ पर शक कर रहे हो? अरे एक नंबर का पहले मेरे पैसे मार बैठा, अब मुझे ही फंसा रहा है। साहब, पैसे के लिए तो उसकी नीयत कभी अच्छी थी ही नहीं। पहले अपनी बीवी से पैसे लेता था, फिर मुझसे लिए, वो भी उस कार्तिक की बहन पर खर्चे करने के लिए। कार्तिक की बहन? हाँ, कीर्ति, उज्जवल की गर्लफ्रेंड है वो अपनी बीवी से मायके से पैसे मंगवाता था और उस कीर्ति पर खर्चा करता था। आप सर, आपसे क्या छुपाना, उज्जवल मुझसे प्यार करते थे और जब भी आते थे मेरे लिए गिफ्ट लेके आते थे। करवा चौथ है ना, वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। थैंक यू सो मच। तुम्हें मेरा कितना ख्याल है ना। वैसे वाइफ का उपवास तो तोड़ दिया, मेरा उपवास उज्जवल के साथ रिश्ता बचाने के लिए आपने उसके बीवी और बच्चों को रास्ते से हटाने की कोशिश की? नहीं सर, मैंने उज्जवल के बीवी बच्चों पे हमला नहीं किया। उज्जवल के साथ मेरा रिश्ता है लेकिन वो नाजायज नहीं है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और जिस रिश्ते में प्यार हो वो कभी नाजायज नहीं होता है, चाहे फिर वो शादीशुदा आदमी के साथ क्यों ना हो। और मुझे उसके बीवी बच्चों से कभी प्रॉब्लम थी नहीं, तो मैं उनको क्यों मारूंगी। देखिए, अभी वक्त है, सच बता दीजिए वरना हमें सच निकलवाना आता है। सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब तो सबूतों के साथ मुलाकात होगी। अब आप बिना सवाल पूछे ही सारे जवाब खुद ब खुद दे देंगी। इनको चेतावनी मिली है, हो सकता है कि ये सबूत मिटाने की कोशिश करें और ऐसे में ये हमें सबूतों तक पहुंचा देगी।
या फिर ये उज्जवल से कांटेक्ट करेगी और उज्जवल जो कि फरार है हमारे गिरफ्त में आ जाएगा। इस पर पैनी नजर रखो। सीधा सर, लगता है ऊपर से गिरी है बॉडी। मंदिर जाके चेक करो ऊपर। सर, अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के बाद से ये गायब था और अब ये। जेब चेक करो, अगर सुसाइड नोट है तो। नहीं सर, कुछ नहीं है। तो ऊपर सब जगह चेक किया है सर, कुछ नहीं मिला सर, कोई नहीं। ठीक है, हो सकता है घर पे कुछ सुराग मिले। सर, ये लैपटॉप तो उज्जवल का लैपटॉप है। जरा देखो तो ये लॉक्ड है या अनलॉक्ड है? अनलॉक्ड है। इंटरेस्टिंग, क्योंकि ज़्यादातर लैपटॉप जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है और इसने कहीं जानबूझ के तो इससे खोल कर नहीं रखा है। सर, ये क्या है? आखिरी खत। मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान हो गया हूँ। उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब तो वाइफ के साथ उसके माँ बाप भी मुझे अपनी उंगली पे नचाने लगे हैं, जैसे मैं दामाद नहीं कोई कठपुतली हूँ। इन्होंने मेरी ज़िंदगी जीते जी नरक बना दी है, पर अब मेरा सब्र जवाब देने लगा है। मेरे पैशंस ख़त्म हो गए हैं, अब मुक्ति का समय आ गया है। पर जिन्होंने मुझे इतनी यातनाएं दी हैं उन्हें उसकी सज़ा तो मिलेगी। मैं उन सबको मार डालूंगा, फिर खुद भी मर जाऊंगा। सर, मुझे इस उज्जवल पे पहले से ही शक था। हाँ सर, क्योंकि जब संचिता और बच्चों पर हमला हुआ था तो उज्जवल को छोड़कर घर के सारे सदस्य घर से बाहर थे। उसने तभी मौके का फायदा उठाया होगा सर। महेंद्र, एक काम करो, ये लैपटॉप फोरेंसिक के पास ले जाओ, तमाम डिलीटेड फाइल्स रिट्रीव करवाओ, ठीक है? और जिस कांस्टेबल को हमने उज्जवल पे नजर रखने के लिए कहा था उसे कहो कि मुझसे आके मिले। ओके सर। हाँ सर, हाँ, ये विपिन। अच्छा, ये उज्जवल पे नजर रख रहा था। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? बच्ची के अंतिम संस्कार के बाद उज्जवल पता नहीं कैसे गायब हो गया। लेकिन अंतिम संस्कार से पहले कभी वो तुम्हारी नजरों से ओझल हुआ था? नहीं सर। और नाना नानी की हत्या के दिन वो कहाँ था? सर, वो दिन भर बार में बैठ के शराब पी रहा था, बहुत परेशान लग रहा था। पक्का? हाँ सर। मतलब हत्या उसने नहीं की? लगता है ऐसा ही है। और वो सुसाइड नोट भी झूठा है, फेक है। और नाना नानी का हत्यारा कोई और है? करेक्ट। देखो, जिस दिन संचिता और उसके बच्चों पर अटैक होता है, खुशी की मौत होती है। उसके बाद संचिता के माँ बाप की हत्या की जाती है और अब संचिता के पति की लाश मिलती है। सर, हो ना हो ये सारे केसेस आपस में जुड़े हुए हैं और हो सकता है कि हत्यारा भी एक ही हो। सर तो सर, मेरी बेटी रोशनी का कुछ पता नहीं चला सर। मेरा मन बहुत घबरा रहा है सर। विपिन, इन्हें अंदर ले जाओ। आप आइए मेरे साथ। आप जाइए इनके साथ। सर, महेंद्र, रोशनी का कुछ पता चला? नहीं सर, सब जगह चेक किया लेकिन कहीं पता नहीं चला। बहुत टाइम निकल गया है, कहीं रोशनी को कुछ हो ना जाए। आर यू श्योर कि तुम लोगों ने सब जगह चेक किया है? सर, सिर्फ एक जगह छोड़ के। कौन सी? शांति कुंज में जो नई पुलिस चौकी बनी है उसका इलेक्ट्रिक रूम छोड़कर हमने सब जगह चेक किया। एक्चुअली सर, वो पुलिस चौकी बहुत टाइम से बंद पड़ी है। शांति कुंज पुलिस स्टेशन? इस पुलिस स्टेशन का चक्कर क्या है? जब से बना है बंद पड़ा हुआ है, ना उद्घाटन हो रहा है ना चालू हो रहा है। लेट्स गो एंड चेक देयर। उठाओ, जल्दी उठाओ, एम्बुलेंस फोन करो। सर, संचिता और उसके बच्चों पे हमला किया तूने? संचिता पर हमला मैंने नहीं किया था, ना उसकी बेटी को मारा। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा साहब? क्योंकि तेरी बुरी नजर थी संचिता पे। लाइए ना, मैं पकड़ लेता हूँ। हाथ मत लगाओ। गुस्सा आप पे खूब फपता है। उसने तुझे मना किया, बेइज्जत किया तुझे, तेरी कंप्लेन की। गुस्से में बदला लेने के लिए तूने उन पे हमला किया। मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल रहा हूँ साहब। तो अपना सामान लेके क्यों भागा था? तेरा फोन क्यों बंद था? सुबह 6 बजे एक अनजान आदमी का फोन आया। उसने बोला तुम्हारे कमरे पर 2 लाख रुपए रख दिए हैं और चुपचाप यहाँ से गायब हो जाओ, किसी की नजर नहीं आना। नंबर दिखा, यहाँ से फोन आया था। थैंक यू। वॉचमैन के मोबाइल पर जिस नंबर से कॉल आया था वो तो किसी पीसीओ का नंबर है सर। सर, उज्जवल के लैपटॉप में डिलीटेड फोल्डर था जो हमारी साइबर टीम ने रिट्रीव किया है। उस फोल्डर से उज्जवल का एक और सुसाइड नोट मिला है। मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ। एक के बाद एक मुसीबत में फंसता जा रहा हूँ। कार्तिक ने दोस्त बन के मेरे साथ छल किया है और मुझे नशे की गोली ड्रिंक में मिला के अपनी बहन कीर्ति के रूप जाल में फंसवा दिया है। उसने कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में
मेरी फ़ोटो भी ली। अब वो मेरी वही तस्वीर दिखा के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं तंग आ चुका हूँ। बहुत अच्छी है मेरी संचिता, लेकिन मैं उसे धोखा देता रहा, पर उसने मेरा ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है। अरे हाँ, आराम से आराम से आराम से आराम से। खुशी इधर आओ। पापा के पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक कैसे होगा? पापा दर्द कम हुआ? बिल्कुल चला गया। तो तुम्हें सिखाया किसने? मम्मी ने। आज खुशी मुझसे बहुत दूर चली गई है। मेरा बेटा और संचिता आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मैं भी अपनी जान दे दूं तो हम दोनों की जान लेकर ईश्वर शायद संचिता और मेरे बेटे की जान बख्श दे। कबीर, संचिता, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इसका मतलब पहला वाला सुसाइड नोट नकली था। किसी ने असली सुसाइड नोट को डिलीट कर दिया था। ये कौन है जिसको इससे खतरा महसूस हो रहा है? बस 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 बस, कब तक मार खाओगे तुम लोग? सच बोल दो ना। सर, हम बता रहे हैं। हाँ बताओ बताओ। हमसे गलती हो गई सर, हमने उज्जवल को फंसाया और ब्लैकमेल किया। और जब ऐसा लगा कि उज्जवल अपने बीवी बच्चों के पास वापस जाने वाला है तो उसके बीवी बच्चों को रास्ते से हटाने की कोशिश की ना, ताकि उज्जवल तुम्हारा बना रहे। हम ब्लैकमेल कर सकते हैं लेकिन किसी का मर्डर नहीं कर सकते सर। हम फिर झूठ लगे रहो। नहीं सर, हम सच बोल रहे हैं। कोई इस बात का फायदा उठा रहा है। कोई उसके सुसाइड नोट का कंटेंट बदलकर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कौन हो सकता है वो? सर, वो जो कोई भी है उसके लिए उज्जवल के लैपटॉप तक पहुंचना बहुत आसान था, क्योंकि उसका लैपटॉप उसे घर पे ही था। लेकिन उज्जवल के माँ बाप, सर मुझे नहीं लगता वो उज्जवल के लैपटॉप के बारे में कोई जानकारी रखते होंगे। और उज्जवल का भाई पवन, सर अपने हाथों से भाई का दाह संस्कार करके आ रहा हूँ। भतीजी मर गई है, भतीजा भाभी आईसीयू में है, माँ बाप का हाल रो रो के बेहाल है। घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। आपको फिर भी लगता है मैं गुनहगार हूं तो डाल दीजिए मुझे जेल के अंदर, लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाएंगे सर आप। बेटा, जिस दिन सबूत हाथ लग गया ना, तुझे पकड़ के नहीं घसीट के लेकर आऊंगा, यहाँ पर डाल दूंगा जेल में। सर, संचिता के माँ बाप के घर के टूटी तिजोरी से जो हमें पेपर्स मिले थे, वो पेपर्स हमने फिंगरप्रिंट्स के लिए फॉरेंसिक के पास भेज दिए थे, लेकिन उससे कुछ खास पता नहीं चला। सर एक्चुअली ये पेपर्स उनके घर की सेल डीड थी, और उस सेल डीड पे वही डेट मेंशन किया हुआ है जिस दिन संचिता और उनके बच्चों पर हमला हुआ था। और ये घर किसको बेच रहा था? बहुत बड़ा दादा बनता है। विवेक थोड़ा, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारे करतूत। तुम लोगों को डरा धमका के, मार पीट के उनके जमीन जायदाद पे कब्जा करना चाहते हो। सारा गत्था चिट्ठा है हमारे पास। तुमने संचिता के बाप को डराने के लिए संचिता और उसके बच्चों पे हमला किया, उसके बाद उसके बाप पे दबाव डाल के सेल्स डीड बनवाया, लेकिन जब उसके बाप ने सेल डीड को रजिस्ट्री करने से मना कर दिया तो तुमने उसकी हत्या की। नहीं सर, हाँ मैंने उनको धमकाया जरूर था, लेकिन सर मैंने किसी को मारा नहीं सर। सर उल्टा संचिता के पापा ने मुझे बुलाया था। अरे अंकल, ये क्या कर रहे हो? ये बंगला, ये घर, मेरे सारे पैसे ले लो, पर मेरी बेटी और नाती नातिन पर हाथ मत उठाना। अपुन ने कुछ नहीं किया, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। अरे वो तो मुझे पता चला इसलिए मैं दौड़ा चला आपकी सहायता के लिए। ये लीजिए, ये घर के पेपर भी रखिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे अंकल, हम भी बाल बच्चे वाले आदमी हैं सर। सर अभी आप ही बताइए, अगर मैं इतना लालची होता तो क्या मैं वो बंगला छोड़ देता? तो ये अच्छी तरह पता है कि अगर उस बंगले को तू अपने नाम पे कर लेता तो हमें खबर हो जाती और तू फंस जाता। इसलिए तूने इंतजार किया मामला ठंडा होने का। बोल, ये साजिश तूने रची है ना? सर सच बोल रहा हूँ सर, मैंने किसी को नहीं मारा। महेंद्र, सर मेरी बात तो सुनिए सर। हेलो। अच्छा अच्छा, क्या आप बता सकती हैं कि ये जो दुर्घटना आपके साथ घटी है ये किसने और कब किया? सर मैं पार्सल डिलीवर करने गई थी उज्जवल शर्मा के घर पर, और जैसे ही वहाँ पर पहुँची तो देखा औरत और 2 बच्चे खून से लथपथ पड़े थे। डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी कि किसी ने मेरे सर पर जोर से मारा और मैं बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद जब आँख खुली तो पता नहीं किसी अंधेरे कमरे में पड़ी थी मैं। संचिता और उसके बच्चों पे अटैक, संचिता के माँ बाप की हत्या, उसके बाद संचिता के पति की लाश, संचिता के घर पे ही रोशनी पर अटैक, उसकी हत्या की कोशिश। वो ना हो, इस गुत्थी का सलूशन संचिता के घर पे ही है। संचिता के घर के तमाम लोगों का CDR रिपोर्ट्स वो फिर से निकालो।
सो थैंक यू। ये उज्जवल के नाम पे 2 नंबर है रजिस्टर्ड। और सर उज्जवल के नाम पे जो दूसरी सिम रजिस्टर्ड है वो उसकी बेटी खुशी यूज करती थी सर। 12-13 साल की लड़की लेट नाइट को इस नंबर पे 2-2 घंटे बात करती है। सर नंदिता जोशी, इस नंबर को खुशी ने अपने मोबाइल में नंदिता मौसी के नाम से सेव किया हुआ है। जी सर, ये मेरा ही नंबर है और ये मेरे ही नाम से रजिस्टर्ड है। मेरी फ्रेंड संजिता इसी नंबर पे फ़ोन करती है। ये नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, फ़ोन आपका है, लेकिन इस फ़ोन और नंबर का लोकेशन अक्सर आपके घर से बाहर होता है। अब सर वो इसलिए कि ये नंबर मेरा बॉयफ्रेंड भी यूज़ करता है। वो कभी कभी ये फ़ोन बाहर लेकर जाता है पर वापस दे जाता है। आपका बॉयफ्रेंड? जी सर, मैं एक इंडिपेंडेंट लेडी हूँ और मेरे पति से तलाक हो चुका है। आई अंडरस्टैंड, थैंक्स। बहुत हो गया इसका नाटक, अब ये सब यहाँ नहीं चलने वाला है। तुम्हारी पहले ही इतनी कंप्लेंट आ चुकी है, रात दिन पता नहीं कौन कौन आता है, और अब पुलिस भी आने लगी है। तुम जितना जल्दी हो सके ये घर खाली कर दो। संदीप, ये बुला के ले आओ। सर एक्सक्यूज मी, सुनिए जरा, आइए 1 मिनट। मुझे ये बताइए कि कौन कौन आता है? संदीता का बॉयफ्रेंड आता है, मैंने उसका फोटो निकाला, मैं आपको बताता हूँ सर। और सर ये लड़की उसकी सहेली है। हाँ। और सर एक आदमी और आता था। सर इसे मैंने कहीं तो देखा है। शिशिर। हाँ जी। सी पवन का दोस्त है, राइट? शिशिर। देखो शिशिर, हमें सब कुछ पता चल चुका है। नंदिता के नाम पे जो फोन रजिस्टर्ड है वो नंदिता और उसके लवर नहीं बल्कि तुम इस्तेमाल किया करते थे। उस फोन का लोकेशन अक्सर तुम्हारा घर या तुम्हारा ऑफिस हुआ करता था, लेकिन जब संचिता नंदिता के घर पहुंचती थी तो उस फोन का लोकेशन नंदिता के घर पे होता था। यानी कि तुम और संचिता नंदिता के घर पे मिला करते थे। इस बात को नंदिता ने कबूल कर लिया है। जब संचिता और उसके बच्चे पे अटैक हुआ तो उस फोन का लोकेशन वहीं पे था। जब संचिता के माँ बाप की हत्या हुई तब भी वो फोन का लोकेशन वहीं पे था। सर दरअसल संचिता और मैं कॉलेज टाइम से एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन उसके पेरेंट्स ने हमारे प्यार को अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं एक जानवरों का डॉक्टर हूं और उनको तो एक बड़ा, एक अच्छे ओहदे वाला दामाद चाहिए था। और इसीलिए संचिता की बिना मर्जी के उसकी शादी उस उज्जवल से करा दी। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाए, हम हमेशा कांटेक्ट में रहे। सर उज्जवल का व्यवहार ठीक नहीं था, वो संचिता को मारता पीटता था सर, और मैं उसे उज्जवल के शिकंजे से छुड़ाना चाहता था। और इसीलिए मैंने उज्जवल का पीछा किया, और तब जाके मुझे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला। उसका बाहर भी एक अफेयर था सर, और जब ये बात संचिता को मालूम पड़ी, सदमा लग गया उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उज्जवल उसके माँ बाप से पैसे लेके वो सारे पैसे अपनी गर्लफ्रेंड पे उड़ाता था। उसको इतनी नफरत हो गई अपने पति से कि उसने तय कर लिया कि मैं इससे बदला लेके रहूंगी। एक काम करते हैं, उज्जवल को रात को पीने की आदत है तो मैं उसकी ड्रिंक में नींद की गोली मिला दूंगी ताकि वो सुबह उठ ना सके। और रही बात पवन की, तो उसकी तो पहले से ही मुझ पे नजर, उसे सिड्यूस करूंगी और हाय तौबा करके उसे घर से बाहर निकाल। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं ना माजी को बुलाती। माजी, माजी। अरे भाभी। और फिर मैं चुपचाप से घर के अंदर आ जाऊंगा और सबसे पहले हम दोनों खुशी और कबीर के गले पे ब्लेड से हल्का सा घाव करेंगे, और फिर मैं तुम्हारे गले पे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी रोशनी वहां पे आ गई। मैंने उसके सर पे जख्म दिया और वो बेहोश हो गई, और एक इलेक्ट्रिकल रूम में उसे कैद कर दिया सर। संचिता के माँ बाप को क्यों मारा? खुशी की मौत के बाद मैं बहुत गिल्टी था सर, इसीलिए मैं रोज अस्पताल जाया करता था ये देखने के लिए कि संचिता कैसी है। और उसी दौरान संचिता की माँ टकरा गई मेरे साथ। उसने मुझे पहचानने की कोशिश भी की, जैसे तैसे करके मैं वहाँ से भाग गया। मुझे लगा शायद ना पहचाना हो, लेकिन अगर पहचान लिया है तो पुलिस को सब कुछ बताना दे। इसलिए मैं उनके घर गया, उन दोनों को मारा और उसे लूटपाट की शक्ल देकर वहां से भाग गया। तुम और संचिता
फिर कभी नहीं मिल पाओगे। तुम तो जेल की सज़ा भुगतोगे ही, संचिता को भी जब होश आएगा तो वो भी खुद को जेल में पाएगी।